बारीकी करते हैं। सबसे पहले विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मामला उठाया है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाए। साथ ही कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जयपुर समेत प्रदेश भर से हटाया जाए। अवैध रूप से सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए कागज बनाए जा रहे हैं। तो ये बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाते नजर आए बालमुकुंद आचार्य। सुनिए जरा क्या कहा विधायक के द्वारा। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर तथा संपूर्ण प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से जमे हुए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त रोहिंग्या बांग्लादेशियों के यहाँ पर दलाल सक्रिय हैं, जो इनको यहाँ से लाकर कहीं से लाकर यहाँ बसाने का काम तथा इनके वोटर राशन कार्ड और सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए कागज बनवाते हैं। सारे प्रमाण पत्र बनवाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ इनके द्वारा लिया जा रहा है, जिससे देशवासी पात्र हैं, उनका हक ये लोग खा रहे हैं। इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने सरकारी आवास योजना और जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवास तक आवंटित करवा लिए हैं। प्रदेश के विशेष समुदाय विशेष आबादी में अवैध रूप से फर्जी मित्र बनाने वाले इसके संस्थान हैं, जिनके द्वारा ये कागज बनवाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बना लेते हैं। इन दलालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पंजीयन करा लेते हैं। विगत सरकार में समय सरकारी कार्मिकों एवं इन दलालों की मिलीभगत से अवैध कारोबार बढ़ा है। इसके अतिरिक्त उक्त अवैध घुसपैठियों द्वारा चोरी, नगजनी, हत्या, लूटपाट के अपराध भी किए जा रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में कुछ लोगों द्वारा प्लाटों में छोटे छोटे कोठरी नुमा कमरे बनाकर किराए पर इनको दिया जा रहा है, जिससे कॉलोनियों की सुरक्षा खतरे में है तथा इनके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। जनता द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि अवैध घुसपैठियों को यहां से वापस भेजा जाए। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल ने मांगी सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा। सदन की सहमति के बाद किरोड़ी लाल मीणा को अनुपस्थित रहने की अनुमति मिल गई है। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने कहा किरोड़ी लाल मीणा है मजबूर। सुनिए। सदन को सूचित करना है, श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सत्रांत तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, सदन की अनुमति दी जाती है। बीमार नहीं है, मजबूर है किरोड़ी जी, मजबूर है। मुझे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का संदेश है कि वो 17 तारीख तक सदन से अनुपस्थित रहेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद उन्होंने सदन में ये बात रखी और सदन में ये प्रस्ताव पड़ा, जिसमें कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोगों ने समर्थन नहीं किया, जिसके चलते काफी हंगामा भी देखने को मिला और कहा कि वो मजबूर है। चलिए आपको सीधे सोलहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र में लिए चलते हैं। सदन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। अपनी पार्टी के समय के अनुसार विभाजन करें। सदस्य संख्या भी उतना ही सचेतकों को दें जितना इस समय में पालन किया सके। विशेष रूप से छोटी पार्टियां, उनका हर सदस्य मेरे पास आता है कि मुझे बोलने दिया जाए, तो वह अपने नेता जो भी उनके हैं उनके द्वारा नाम लिखित में आ जाए कि हमारी ओर से इस समय सीमा पर यही बोलेंगे, ताकि उसी को बोलने की अनुमति दी जा सके। सदन की कार्रवाई भोजन अवकाश के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार जारी थी, लेकिन इस वक्त 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को भोजन के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को इस वक्त स्थगित किया जाता है। तो आपको बता दें कि सदन में तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जा रही है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधेयक को रखा है सदन में। राज्य विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है और कुछ ही समय बाद जब ये सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो सदन के पटल पर उस विधेयक को रखा जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि ये 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है और ऐसे में तीसरा सत्र जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार भी हैं और ऐसे में इस सत्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सरकार ने पास कराना है। सदन के पटल पर ये विधेयक रख भी दिया गया है। ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा विधेयक है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से की जा रही थी और ऐसे में उस विधेयक को रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में ये विधेयक रखा है। अब देखना होगा कि इस विधेयक को कैसे सरकार सदन के अंदर पास करती है, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा जो है वो सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर इस वक्त गूंजते नजर आ रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जो है ये बड़ा मुद्दा है सदन में जो आज रखा गया है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक। और इस विधेयक को सदन में रखने से पहले इस पर काफी चर्चा हुई थी और साफ तौर पर आज के इस सदन के भीतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ माफिया हैं जो इन्हें यहाँ संरक्षण दे रहे हैं। सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमारे देश से बाहर करना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया है विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा। इसके साथ ही क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है कि वो सदन में 17 तारीख तक अनुपस्थित रहेंगे, क्योंकि अपनी तबीयत का हवाला उनके द्वारा दिया गया है और जैसे ही ये प्रस्ताव भी सदन में रखा गया स्पीकर के द्वारा, इस पर भी जमकर विरोध देखने को मिला, काफी ज्यादा हो हल्ला देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि अभी 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी और जिसमें आज एक महत्वपूर्ण विधेयक जो इस वक्त सदन में रखा गया है मंत्री गजेंद्र सिंह के द्वारा, जिसमें धर्मांतरण विरोधी ये विधेयक है जो सरकार आज पेश करेगी। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक इसका नाम है। सुधीर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर, 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है, काफी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें चल रहे हैं और फिलहाल 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। क्या खबर है आपके पास, इसके बाद क्या सेशन रहने वाला है? देखिए, सदन की कार्रवाई अभी 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है, वो भोजन अवकाश के लिए किया गया है। इससे पहले सदन के अंदर विधायी कार्य जो है जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 को, जिसके अंदर बल, असर, पीड़ना, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन से विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि पूर्वक संप्रेषण और उससे संबंधित अनुषांगिक विषय के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, जो विधेयक होगा, उसको आज इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इसकी बिल की 2 अवस्थाएं और आगे रहेंगी, लेकिन फिलहाल ये सब विधायकों के पास अभी ये पहुंच जाएगा कि इस पर जो डिबेट होगी तो उनको क्या बोलना है, क्या तैयारी करनी है। लेकिन सरकार ने ये बिल को सदन के पटल पर रख दिया है। जी, सदन के पटल पर रखा है, लेकिन क्या सदन के पटल पर ये आराम से पास हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी बिल होता है या कोई भी विधेयक होता है जो सत्ता पक्ष की ओर से रखा जाता है वो पास होने के लिए ही होता है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है राजस्थान में कि कोई बिल सदन में आया और गिर गया, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर ही बिल पास होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बिल जब बहस के लिए आएगा तब ये बिल पास हो जाएगा। जी ठीक है। काफी ज्यादा जो अंदर हमने देखा कि चाहे वो पंचायत समिति को लेकर हंगामा देखने की बात हो या फिर अभी क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वो 17 तारीख तक सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया। देखिए, सदन की कार्रवाई विधिवत रूप से आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जिसमें प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई। और जहां तक किरोड़ी लाल मीणा जी का आपने सवाल किया है कि उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी से संबंधित जो विभाग थे
उनके जवाब कोटाराम देवासी जो मंत्री है उनके द्वारा दिए गए, वो आज सदन के अंदर नहीं आए। लेकिन चूंकि अगर कोई सदन के अंदर अनुपस्थित रहना चाहता है तो उसकी विधिवत रूप से सदन से मंजूरी करवाई जानी रहती है। तो शून्यकाल के दौरान ये व्यवस्था अध्यक्ष की ओर से की गई, जिसमें सत्रांत तक यानी इस सत्र के अंत तक वो सदन से अनुपस्थित रहने की उनको अनुमति सदन की ओर से दी गई है। और जहां तक प्रश्नकाल का और इनके सवाल है, काफी गर्मागर्म बहस इसमें देखने के विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा भी गया है। और अब जब 1 घंटे बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्यपाल अभिभाषण के लिए तय किए गए लगभग 16 घंटे की वाद विवाद का समय वो शुरू होगा। इससे पहले कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन भी सदन के अंदर रखा गया। जी, लेकिन आज एक चीज और देखने को मिली कि सदन के पटल पर आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा भी काफी जोर पकड़ा। हाँ, देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध रूप से जो प्रवास कर रहे हैं जयपुर समेत पूरे राजस्थान में, उसका मामला विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया था। उन्होंने कहा था इनको यहाँ से हटाया जाए जो भी, और इसके साथ ही अवैध रूप से जो ई मित्र चल रहे हैं जो उन क्षेत्रों में जहाँ पर इनको पनाह मिली है, अवैध रूप से यहाँ की नागरिकता लेकर और जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका फायदा लिया जा रहा है। ऐसे फायदे के ऐसे मामलों को ढूंढ कर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से उठाया जाए, ये मामला शून्यकाल में बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया। जी, ठीक है, विपक्ष की द्वारा क्या क्या मुद्दे अभी आगे उठाए जा सकते हैं, किन किन लोग चीजों पर विरोध देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी धीरे धीरे जो विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब चूंकि राज्यपाल अभिभाषण एक ऐसा अभिभाषण होता है जो सरकार के पिछले मोटर वोट चलाकर जो अवैध खनन हो रहा है, बजरी निकाली जा रही है, छेजा पत्थर निकाला जा रहा है, इस प्रकार की शिकायतें आए दिन वहाँ के लोगों से मिलती रहती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले को लेकर आज मैंने पूरी बात को विधानसभा में रखा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से ले, ताकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़े और सरकारी जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू लॉस भी रुके और सरकार की आमदनी में इजाफा हो। भाई साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अवैध खनन को लेकर आपने भी कोई प्रशासनिक अधिकारियों को कोई शिकायत दी है? मैंने निश्चित रूप से अवैध खनन को लेकर जो ये माइनिंग सेक्रेटरी हैं टी रविकांत साहब, उनको शिकायत की थी। एक दिन कार्रवाई भी की थी, बाकी पर वो ऐसा लगता है कि एक खाना पूर्ति थी। अगर वो रेगुलर कार्रवाई होती तो सरकारी खजाने में बहुत धन जमा होता। तो देखिए, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। अवैध खनन का मुद्दा भी जो है वो आज काफी पुरजोर तरीके से उठाया गया है और इसी अवैध खनन को लेकर विरोध भी देखने को मिला था। और अवैध खनन का मुद्दा हालांकि पुराना मुद्दा है और इसको लेकर अब आए दिन कार्रवाइयां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज सदन में ये मुद्दा भी उठाया गया है। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आज सदन के पटल पर उठाए गए हैं, लेकिन 2 बजे तक के लिए भोजन के लिए जो कार्रवाई को स्थगित किया गया है उसके बाद फिर से एक बार कार्रवाई शुरू होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 35 की उपधारा 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर के वित्तीय लेखे एवं आकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं 2 मानव अधिकार अधिनियम 1993 के धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25। विधायी कार्य राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, श्री गजेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।
प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक अरे वैसा भी है क्या गिर जाओ सब बोलिए। सभी को नमस्कार। थोड़ा तेज बोलते हमको तो वो ग्रैंड फिनाले में रखने का भी, जचाने का भी अवार्ड मिल सकता है। देखिए, जैसी मंत्रियों के जवाब देने से मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित थे और जैसी उनकी चिंता थी, उन्होंने अपनी विधायक दल की बैठक में भी मंत्रियों को निर्देश दिए थे। तो आज वो चिंता जगजाहिर हो गई है वापिस, कि आज वापिस जब पहला सत्र का पहला दिन जब सदन शुरू हुआ तो पहले ही मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और बड़ा दुख का विषय तो ये था कि पहला जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी के डिपार्टमेंट का था। उन्होंने विधानसभा से छुट्टी ले ली, अपनी पार्टी के नेताओं से तंग आके उन्होंने कहा कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। वो बहुत आहत दिखे। उन्होंने कहा मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और उसके बाद मंत्री जी सदन के अंदर छुट्टी लेके चले गए। उनका जवाब देने के लिए जो माननीय मंत्री जी खड़े हुए, पहला ही क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड, उसमें जब हमारा विधायक माननीय सदस्य पूछ रहा है कि हमें 50% से ज्यादा खराबा कहां हुआ है वो लिस्ट दे दीजिए, मंत्री जी कह रहे हैं 33% से ज्यादा खराबा हुआ है, उनकी लिस्ट देंगे। यानी मंत्री खुद ये तय नहीं कर पा रहा है कि उनको 50% का जब माननीय सदस्य ने खराबे की डिटेल्स मांगी है तो वो दी जाए। दूसरे उसी क्वेश्चन के जवाब में माननीय सदस्य का जब क्वेश्चन लगा है, उसके बाद 27 जनवरी 2025 को सरकार जागी है और लगभग 25,000 जो किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना है, जिनके नुकसान हुआ है, उनके फार्म अपलोड करने शुरू हुए हैं। मंत्री जी ये तो बता ही नहीं पाए कि इन किसानों को मुआवजा कब तक हम दे पाएंगे। तो ये चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है, जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करती थी, आज किसानों को मुआवजा देने के लिए उनकी मंशा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माननीय सदस्य रामनिवास जी के द्वारा पूछा गया कि एक वीडियो को 5 बार हटा दिया गया है और वापस वही वीडियो आज भी काम कर रहा है, तो सरकार इस पे क्या जवाब देगी। माननीय मंत्री कह रहे हैं कि पिछले आपके समय में भी 3 साल में 9 बार वीडियो बदला था। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो 15वें और 16वें वित्त आयोग के जो पैसे हैं, वो पैसा जनता को मिलना चाहिए, खर्च होना चाहिए डेवलपमेंट का। मात्र 15% के आसपास पूरा खर्च हुआ है और मंत्री जवाब दे रहे हैं कि ये तो हमारा बजट फला टाइम में आया, अभी वर्क ऑर्डर होंगे, टेंडर होंगे। मैं कह रहा हूं दूसरा बजट आ गया, आप पुराना ही नहीं खर्च कर पा रहे हो। तो आज जो बजट हम जिसके लिए शुरुआत की है, 19 तारीख को जो बजट आ रहा है, जिसको हम इस मार्च के अंदर पास करेंगे, तो फिर वो बजट कब आप खर्च करेंगे। तो ये बात आपके दिखा रहा है कि ग्रामीण आम जनता, पब्लिक, ग्रामीण विकास के प्रति आप कितना चिंतित हैं। और वीडियो के लिए पूरी सरकार ने जोर लगा लिया। 5 बार ट्रांसफर करने के ऑर्डर हमारी सरकार ने नहीं निकाले, इसी बीजेपी की सरकार ने निकाले हैं, इन्होंने ही निकाले हैं। और
ये दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि व्यवस्था करके भ्रष्टाचार करके वो वीडियो वापस आ जाते थे। मैं इस सरकार पे आरोप लगा रहा हूं कि आपने 5 बार ट्रांसफर किया और 5 बार उसको निरस्त क्यों किया और वापस वो वहीं पे कैसे काम कर रहा है, इस बारे में भी आप बताइए। क्या कहीं आपने तो भ्रष्टाचार नहीं किया? इतना प्यारा वीडियो क्यों है कि उसमें 16 सीसी की कार्रवाई चल रही है और उसके बावजूद आप उसको यहां पे रखना चाह रहे हो? इस बारे में हमने सरकार से पूछा, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। तो ये हालत है। कांति मीणा जी ने क्वेश्चन पूछा, आपने देखा होगा कि जो तहसील है प्रतापगढ़ की वो स्कूल के अंदर चल रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो स्कूल 4 ही कमरे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बिल्डिंग जर्जर है। आप बताइए कब बनाओगे? कोई जवाब नहीं है मंत्री के पास कि हम कब तक हमारी तहसील की बिल्डिंग बना के इसको शिफ्ट कर देंगे और बच्चों का अधिकार नहीं छीनेंगे। तो ये हालत है इस सरकार की, जवाब नहीं दे पा रही है लोग। पहले दिन फेल हो गए। भाई साहब, जूली जी, धर्म परिवर्तन को लेके एक अभी बिल प्रस्तावित हुआ है, अब जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जब पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर होगा क्या? उसी को देखते हुए कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो पता नहीं किसकी तर्ज पे करेंगे, पर मैं ये कहना चाहूंगा आज हालत ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इनके मंत्रियों को ये नहीं पता कि किसका क्वेश्चन है, कौन खड़ा होगा। एक क्वेश्चन के जवाब में लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कौन मंत्री जवाब देगा। तो ये रोज रोज आसन का काम है क्या? दूसरी बात, सरकार को डांट पड़ी है, एक भी आईएएस अधिकारी 0 ओवर के अंदर अधिकारी दीर्घा के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर माननीय सदस्य क्यों क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्यों पर्ची लगा रहे हैं, क्यों 295 लगा रहे हैं, क्यों नियम 50 के अंतर्गत बात कर रहे हैं, क्यों पर्ची के अंतर्गत बात कर रहे हैं? तो कोई मतलब ही नहीं है। जब उस विभाग का मंत्री वहां पे नहीं बैठा हो और संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठे हो, माननीय अध्यक्ष जी ने कई बार इनको कह दिया और संसदीय मंत्री सुन के चले जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम अगली बार ठीक कर देंगे। इनकी अगली बार हो ही नहीं रही है। तो विधानसभा को मजाक बना रखा है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, आम पब्लिक ये सोचती है कि समस्याओं का अंतिम पड़ाव विधानसभा है। विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठेगी, हमारा क्वेश्चन लगेगा। आज आप देखिए, मैं अगर आज के क्वेश्चनों की बात करूं, अगर हमारे माननीय सदस्य रामनिवास जी क्वेश्चन लगाएं कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो मात्र 15% हुआ है, उस पर मंत्री जवाब नहीं दे, हमारे सदस्य जवाब लगाएं, क्वेश्चन लगाएं कि जो किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है उस पर कोई जवाब नहीं मिला, हमारे माननीय सदस्य ने मूंगफली खरीद के ऊपर क्वेश्चन उठाया, उस पर कोई जवाब नहीं मिला, माननीय सदस्य ने बच्चों के स्कूल के अंदर तहसील चल रही है उसका क्वेश्चन लगाया, उसका कोई माननीय मंत्री जवाब नहीं दे, तो फिर क्यों क्वेश्चन लगवा रहे हैं, क्यों विधानसभा चला रहे हैं? हाथ उठवा के पास कर लो, फ्री करो। यहाँ पे कोई माननीय सदस्य अपनी बात उठाता है तो उसका जवाब आना चाहिए। कम से कम मंत्री टेंटेटिव डेट बता दे कि 6 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, आज ही कर देंगे। इस प्रकार की बातें सरकार कोई धनी धोरी नहीं ऐसी हालत कर रखी है कि दिल्ली से जब तक पर्ची नहीं आएगी जब तक मंत्री भी जवाब नहीं देगा क्वेश्चनों का। ये हालत इनकी है। सर, मुख्यमंत्री जी को एक विधायी कार्य का प्रस्ताव रखना था, गजेंद्र सिंह जी ने रखा, लेकिन उनको पता भी शायद नहीं था कि उन्हें ही इस पर वापस से पुनर्स्थापित करना है। क्या ये आधा अधूरे? देखिए, ये मुख्यमंत्री नहीं रखता है, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कोई भी माननीय मंत्री रख सकता है, लेकिन ये फ्लोर मैनेजमेंट है, ये संसदीय कार्य मंत्री की और सचेतक की जिम्मेदारी है कि वो जो माननीय सदस्य का क्या आज का बिजनेस है विधानसभा के अंदर वो उनको ऑलरेडी अवगत कराए, वहाँ पे उनके पास पेपर पहुँचाए, उनको बोलने के लिए बैठने के लिए कहे, पर कोई लोग बैठते ही नहीं है। बैठेंगे जब तो सीखेंगे। मैंने पहली बार भी कहा था कि भाई इस चीज़ को मजाक मत बनाओ, इसको पार्टीबाजी से ऊपर लेके चलो। विधानसभा सबके लिए, यहाँ विधानसभा कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। विधानसभा के अंदर कोई बात उठती है वो पूरे प्रदेश की जनता की उठती है।
आज कर्मचारियों की तो की कौन बात कर रहा है, युवाओं की कौन बात कर रहा है, किसानों की कौन बात कर रहा है। जब हम लोग कोई आवाज उठाएं उसका सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं है तो फिर क्यों मंत्री बना के बैठा रखे हैं। फिर ये जवाब तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं छपा हुआ प्रिंट निकाल के दे दिया तो वो जवाब तो ऑलरेडी हमारे पास है। सब चीजें ऑनलाइन है आज के समय में। यहाँ क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन के माध्यम से जवाब लेकर उसमें से सप्लीमेंट्री निकाल के सरकार को बाध्य करते हैं कि कोई मंत्री आश्वासन दे दे कि हमारा काम इतने समय तक कर देंगे, वो कोई उत्तर ही नहीं है। किरोड़ी जी बीमार नहीं है और न वो बीमार होंगे। किरोड़ी जी की वजह से पूरी सरकार बीमार हो गई है, ये हालत है। हाँ, एक और मामले की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कानोता के अंदर एक डेड बॉडी मिली है महिला की अर्धनग्न अवस्था के अंदर। और तो टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष। उनकी तरफ से कहा गया कि विधानसभा को मजाक बनाकर रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर और चर्चा की है। अभी 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।